यह पुत्र आज सब कामना पूरी करता है, कामना पूरी करता है। राजा के वचन सुन वैश्य बड़े आदर से बोला कि हे राजन, ये आप मुझे बताओ, मैं भी करूंगा, मेरे भी संतान नहीं, इस व्रत से निश्चय मेरे संतान होगी। तो पीछे से लौटकर वह आनंदित होकर घर पर आया और संतान देने वाला व्रत अपनी स्त्री से बताया और कहा कि व्रत तब करूंगा जब मेरे संतान होगी। इस प्रकार वह कहकर फिर व्यापार के लिए अन्य नगर को चला गया। इस प्रकार वह साध अपनी पत्नी लीलावती से कहकर चुप हो गया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पत आनंद संसारिक लोगों की तरह सी सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती होती हुई 10वें मास में उसके गर्भ से कन्या रत्न उत्पन्न हुई तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह दिनों दिन बढ़ने लगी। उसका नामांकरण हुआ और कलावती नाम रखा। तो एक दिन लीलावती अपने पद से बड़े मधुर वचनों में कहने लगी कि हे स्वामी, आप पहले संकल्प किया हुआ व्रत क्यों नहीं करते? तो साध वैश्य बोला, हे प्रिय, इस व्रत को अब इसके विवाह के समय करें। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर नगर को चला गया। पीछे वह कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। वापस आने पर उस साध वैश्य ने कन्या को अपनी सखियों के साथ देखा तो सलाह कर दूत को कन्या के लिए वर ढूंढने को भेजा। कन्या के विवाह के लिए सुंदर वर ढूंढने को साध की आज्ञा पाए के दूत कांचनपुर नगर को गए। वहां सुंदर गुण वाले वैश्य पुत्र को देखा जो सब भांति श्रेष्ठ था। उसका विवाह ठहरा। फिर विधि विधान से साधु ने अपनी कन्या का विवाह खूब दाम दहेज देकर कर दिया। भाग्य विडम्बना से विवाह में श्री भगवान का पूजन न हुआ तो सदैव भगवान रुष्ट हो गए। विवाह के बाद शीघ्र ही साध वैश्य ने अपने दामाद को लेकर व्यापार हेतु विदेश की यात्रा की। साध अपने दामाद साथ व्यापार के अर्थ रतनसार नगर जो समुद्र के किनारे वहां गया। वे दोनों वैश्यचंद के राजा के राज्य में गए। उसी समय सत्यनारायण ने उनकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर श्राप दिया कि यहाँ तुमको महादुख प्राप्त होगा। एक दिन भगवान की इच्छा से मायावी चोर राजा का धन चुराकर उन दोनों वैश्यों की नाव में रख आए। अपने पीछे से चोरों ने दूतों को दौड़ते देख धन पटक कर भाग गए। तब राजा के दूत उन दोनों ससुर जामान को बांध के राजा के समीप लाए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजन, यह दो चोर हम धन सहित पकड़ लाए हैं। आप देख के जैसी आपके विचार में आवे वैसी आज्ञा कर। राजा की आज्ञा से झटपट उन दोनों को बांध के बिना विचारे ही जेल खाने में भेज दिया। सत्यनारायण की माया से उन वैश्यों की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा ने उनका धन कोष में जमा कर लिया। सत्यनारायण के श्राप से उनकी स्त्री दुखी हुई। घर में जो धन था सो सब चोरी करके चोर ले गए। आज ब्याज कहिए अग्नि लगी। राजा ने दंड दिया। चोरी हुई और अन्न की चिंता में भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों स्त्री भीख मांगने लगे। तो लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नपचूर, जेठे सुत अपमान से करत तीन भड़पूर। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। जेठे सुत अपमान से, जो धर्म का अपमान करे उसके यहाँ ये काम होते हैं। अग्नि लगती है, राजा दंड देते हैं, चोर चोरी करते हैं। तो एक दिन कलावती भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण के पूजन को होते देखा। वहां प्रसाद पर कथा सुन वरदान मांग रात्रि में घर आई। तो कलावती की माता प्रेम सहित कलावती को समझाने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात्रि गए तक तुम कहाँ रही और तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती अपनी माता से बोली कि हे माता, ब्राह्मण के घर में मैंने वांछित फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत देखा। तब कन्या की बात को सुनकर वह भी उद्यत हुई, पूजा करने के लिए उद्यत हुई। इन दोनों स्त्रियों ने भगवान के पूजन को उस रात्रि में पास पड़ोसन को बुला के व्रत किया और वरदान मांगा कि हमारे पति जामाद सहित कुशल पूर्वक घर आवे, मेरे पति और जामाद के अपराध क्षमा करो। ऐसी स्तुति सुन के सदैव भगवान प्रसन्न हुए और उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न हुआ कि हे राजन,
उन दोनों वेश्यों को जिन्हें बिना